आज हम लोग पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 59 में और ये गांव जो है इसे ममूरा कहा जाता है और यहाँ पर एक संस्था है मोबाइल क्राइसिस जिन्होंने आज दुलार मेला का आयोजन किया है। पूरा मेला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि खासकर जो कि जब बात गर्भवती महिला की होती है अभी भी समाज में जागरूकता की कमी है कि आखिर एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उसे क्या क्या पोषण लेना चाहिए ताकि उनका बच्चा स्वस्थ हो और आने वाले समय में उस बच्चे का संपूर्ण विकास जो है वो हो सके। और इस संस्था में जो दुलार प्रोग्राम है, दुलार मेला जो है उसे लीड कर रही है कोमल जी जो मोबाइल क्राइसिस संस्था की प्रोजेक्ट मैनेजर है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले ये जानूंगा आज के प्रोग्राम के बारे में कि इस प्रोग्राम को जो आपकी संस्था ने ऑर्गेनाइज किया है क्या सोच के किया है, क्या उद्देश्य है और किस तरह से इस प्रोग्राम को आप लोग रूप रंग में ढाल रहे हैं? सर, हमारा जो उद्देश्य है ये उद्देश्य है कि जैसे हम लोग प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो दुलार मेला है। दुलार पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ मदर का काम नहीं है, वो पेरेंट्स को मिलके करना है, मदर एंड फादर दोनों को। तो हमारे जो है काम जो है और दुलार साथी जो है वो सारे घर घर जा कर के लोगों को काम मतलब बताते हैं कि आप अपने बच्चे की देखरेख किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखरेख तो सब करते हैं बेहतर, लेकिन हम उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे सर हम ये जानेंगे कोविड-19 में बहुत लोगों को चैलेंजेस आए बच्चों के स्कूल बंद होने से। बच्चों को फ़ोन का एक तरह से लत लग गया, लेकिन फ़ोन ना देखे उसके लिए हम बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि बच्चे व्यस्त भी रहे, बच्चे सुरक्षित भी रहे, बच्चे हमारे सामने भी रहे और बच्चों से हमें अपने काम को डिस्टरबेंस भी ना हो। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करना और हमें जैसे गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर तो हम उन सब चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो हम एक दुलार साथी जो है पर पर्सन जाकर के मतलब उनके पास जो फैमिली है वो सब है उनको जाके उनको बताना होता है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और दुलार मेला रखने का पर्पस जो था हमारा वो यही है कि हम लोग अभी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं काम, तो हमें एक अवेयरनेस करना है कि हाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं कार्यक्रम करने के लिए। तो हो सकता है जिसको हमारे बारे में जहाँ तक हम नहीं पहुँचे वो लोग ये मेला देख करके वो हम तक पहुँच सके। सर यही है। कुल मिलाकर इसके लिए आपने मतलब क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बताया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के कार्यक्रम आपकी संस्था आयोजित कर रही है तो क्या कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटी, कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस आप लोग देखते हैं कि हमें स्लम में करना है या हर तबके तक आप? नहीं सर, हम लोग जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से है कि कोई भी पेरेंट्स जो है उसके घर की मिनिमम इनकम जो है वो 10 से 15 होनी चाहिए। 10 से 15 है तभी हम उसको जो एक संपूर्ण थाली कहा जाता है, आपने देखा भी होगा हमारा स्टॉल लगा है उसमें संपूर्ण थाली, तो उसमें वो जो है न्यूट्रिशन की बात करें तो वो सारी न्यूट्रिशन जो है उस बच्चे तक वो मदर जो है वो पहुंचा सके। पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो जाता है। और दूसरा ये है सर कि जो मदर हमारी मतलब मदर या फादर दोनों में से एक जो है वो नॉन वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है अगर वो कर रहे हैं तो हमें उनके साथ प्रॉपर टाइम देना होता है। पर डे हम एक महिला के साथ या एक पुरुष के साथ 1.5 से 2 घंटे का समय व्यतीत करते हैं पर डे, ताकि दोनों में कम्युनिकेट। हाँ जी सर, हाँ जी। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं और उनको भी आपने कहा कि उन्हें व्यस्त रखा जाए, मोबाइल की लत कैसे छुड़ाई जाए, तो इन चीज़ों को रखते हुए हेल्थ चेकअप कैंप का भी आपने आयोजन किया है। तो किन किन फील्ड में आपकी संस्था काम कर रही है प्रेजेंट में और कितने वर्षों से आप लोग इस संस्था के जरिए समाज सेवा में, मानव सेवा में? मोबाइल क्राइसिस जो है लगभग 55 साल से काम कर रही है और मेन जो इनका काम है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मोबाइल मतलब क्रैचेज ओपन करवाना है। तो मोबाइल क्रैचेज इसीलिए नाम पड़ा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ हमारा क्रैच चलेगा। और क्रैच उन बच्चों के लिए है जिनके मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं, क्रैच उनके लिए चलते हैं, उनके बच्चे क्रैच में जाएंगे। और हमारा जो है वो पेरेंटिंग का प्रोग्राम है, एक ही संस्था एक ही है, प्रोजेक्ट हमारा 2 है। हमारा पेरेंटिंग प्रोग्राम है, उनका क्रैच का काम होता है। तो 2 तरह के हो गए और हमारे जो है ये अभी 2 साल है, अभी मतलब 2 साल से पेरेंटिंग का नया शुरुआत हुआ है। तो एक जो है हमारा भलसवा में ही चलता है, उसका पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। इस तरह का प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर भी किया था जनवरी में, जो भलसवा डेयरी दिल्ली में स्थित है।
और इस साल हमने नोएडा चुना है क्योंकि ये यूपी में पड़ जाता है और यहाँ पे जो है हमारा 2 क्रैच ऑलरेडी रन कर रहा है। तो हम लोग दोनों कम्युनिटी में मतलब आने वाले साल में हम लोग डिफरेंस देखना चाहते हैं कि जिस एरिया में हमारा जो मोबाइल क्रैच है वो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब आम भाषा में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हो या पुरुष हो वो अगर जुड़ते हैं आपसे तो उन्हें किस तरह की बेनिफिट्स मिलती है, इसके लिए आपसे जुड़ने के लिए उन्हें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं? क्योंकि लोगों में सबसे पहला डर ये होता है कि भाई हम किसी संस्था के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हो सकता है हमसे मेंबरशिप लिया जाए और उसके बाद चीजें हो, लेकिन जब एनजीओ की बात आती है तो एनजीओ तो देती तो है। हम भी सर कोई ना हम कुछ ले रहे हैं पेरेंट्स से ना हम कुछ दे रहे हैं पेरेंट्स को। हम लोग कोई मेंबरशिप वो आईडी मतलब वो नहीं दे रहे हैं, अमाउंट नहीं ले रहे हैं, ना हम कुछ दे रहे हैं। जो है हम लोग एक फॉर्म है हमारा प्रॉपर ऐप पे बना हुआ दुलार पेरेंटिंग ऐप, ठीक है, उस पे हम लोग एक मेंबर का फॉर्म भरते हैं। वो मतलब हमारे दुलार साथी है उनके आईडी भी बने हुए हैं 1 2 3 4, तो वो जो है चारों के साथ बटे हुए हैं। उनके पास जो 120 फैमिली है वो उनकी फिक्स है, 3 ईयर तक वो फैमिली उनकी कंटिन्यू रहेगी। बस उसमें जो ऐड होती है हमारी फैमिली वो गर्भवती जो है वो हमेशा ऐड होती है, बाकी हम किसी को ऐड नहीं करते क्योंकि उसी वही कंटिन्यू करके वो 3 साल तक के बच्चे के पास पहुंच जाती है हमारी कैटेगरी। तो उनके साथ हमारा काम करना है। मान लीजिए मुझे भी ये चीज नहीं पता थी कि किसी भी गर्भवती का वजन जो है लास्ट 9 मंथ तक 10 किलो बढ़ जाना चाहिए, और ये चीज मुझे भी नहीं पता थी। मुझे पेरेंटिंग में जुड़ने के बाद ट्रेनिंग मिली है, तब मिलाकर जो जानकारियां है वो आप लोग देते हैं और जागरूक करते हैं। तो यहाँ पर जो मोबाइल क्रेजेज है वो पहुंची है, चूंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से पीछे का एरिया खासकर स्लम बस्तियों में गिना जाता है, और सबसे बड़ी अगर जानकारी की अभाव और जागरूकता का अभाव होता है तो ऐसे बस्तियों में ही होती है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने इनके संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है दुलार मेला के स्वरूप में। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। अबाउट दिस प्रोग्राम यू विल विजिट हियर व्हाट इन डिफरेंट अदर्स एनजीओ और मोबाइल क्रेशेस। Okay, so I've known about Mobile Crush for many years. So it's great to see them doing a community-based program like this, and how there's so much interest everywhere, and how even the young boys are coming here and finding out about it. So, you know, it's good to see the fun everybody's having and how much they're enjoying the day. So thank you for inviting me here, Mobile Crush. And so I find it difficult to be asked a question about people and labels like that. Everybody is a human being. Everybody has a right to education and play and fun and joy, and then they will find their own future. अब इसी संस्था के कुछ और जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चूँकि इन लोगों ने इससे पहले यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इससे पहले भलसबा डेयरी में इसी संस्था का कार्यक्रम चलता है और उसको कोऑर्डिनेट किया है, लीड किया है। तो इन लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरह से लोगों को समझाने में ये लोग सफल होते हैं कि हम आपको जानकारी देंगे, और जब ये बात बोलने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है और खास तौर पर वो किस तरह से जुड़ते हैं। तो आप बताइए, आप अपना नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम धारणा है। जब आप जाती हैं हाँ जी, किसी भी घर में इन बातों को बताने के लिए कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या लोगों का जुड़ाव जो है वो बातों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, इजली समझ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती? नहीं, पहले हम जाते थे तब तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, हमें थोड़े से चैलेंजेस आते थे कि मदर टाइम नहीं देती थी हमें। उन्हें लगता है कोई भी किसी के घर जाएगा एकदम से तो वो कंफ्यूज होगा ही भाई कि ऐसे सवाल एकदम ऊटपटांग से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। पर अगर हम किसी के घर अब जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। अगर हम जैसे कोई भी बात कहते हैं, हम टैब के अकॉर्डिंग जैसे कुछ समझाते हैं या कटआउट्स के अकॉर्डिंग वीडियो दिखाते हैं तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं। और जैसे अगर बच्चे के फादर हैं हमारे साथ तो वो भी बहुत ही एकदम
वीडियो को सही से देख लेते हैं। क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम जो है जो आपकी संस्था मोबाइल क्राइसिस द्वारा की जा रही है, इससे आप लोग क्या मानते हैं, कितना बेहतर हो रहा है या आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है एक अच्छा फीचर के साथ? इसके जैसे कि हमने शुरुआत करी भलसवा डेयरी में इस कार्यक्रम की, तो अब तक 1 साल हमें हो गया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे बच्चे का खाना, जैसे हम 2 टाइम बच्चे को खाना दे रहे हैं तो हमें लगता था इतना बहुत है। अगर एक छोटा बच्चा है, जैसे 8-9 महीने का बच्चा है, तो उसके लिए 2 टाइम का खाना बहुत है। लेकिन इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने ये बहुत अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस किया है, लोगों से जानकारी मिली है, हमने खुद ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीज़ें सीखी हैं कि बच्चे के लिए खाना तो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये भी जाना, लेकिन टाइम टू टाइम खाना देना क्यों ज़रूरी है, और उससे अगर हम बच्चे को खाना नहीं देते हैं तो उससे बच्चे में क्या दिक्कतें आ सकती है, किस तरह से बच्चे को आगे चल कर के इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के माता पिता को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल इतना मतलब बिजी टाइम, मतलब लोगों के पास समय निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम के लिए लोगों को बाहर जाना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब शेड्यूल में भी आप लोग गाइड करते हैं कि थोड़ा समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप भलसवा में ही हैं? हाँ, मैं भलसवा। तो वहाँ किस तरह से अभी आप लोग काम कर रहे हैं? अभी हमें वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है काम करते करते, और हम यही पेरेंटिंग के बारे में वहाँ पे बातचीत करते हैं। हमारा काम यही है कि हम उनसे उनके बारे में जाने कि वो किस तरीके से बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और फिर वो और क्या नया जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे पहले फादर नहीं जुड़ते थे हमारे साथ, अब हम जैसे फादर के घर जाते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी की अगर डिलीवरी हुई है तो फादर हमें खुद कॉल करके भी बताते कि दीदी डिलीवरी हो गई है, तो आप आज करके मतलब जानकारी ले लीजिए, टीका लगा है कि कौन कुछ फॉर्म्स पूरे हैं या नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सब कुछ फादर भी हमारे। आज का जो ये प्रोग्राम है मोबाइल क्राइसिस का, वो किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम को? चूँकि आप लोग भी सामाजिक योगदान आप लोग भी देती है, आप लोग भी संस्था चलाती है, तो इस संस्था के लिए क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जैसे ये बच्चे का पूरे परवरिश के ऊपर है, ओवरऑल कि एक बच्चे का परवरिश किस प्रकार से हम कर सकते हैं। छोटा जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो 80% तक उसका विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए एक नज़रिए से ये भी है कि गर्भवती महिलाओं को अपना खान पान, उसका पोषण का ध्यान किस तरीके से हमें रखना चाहिए, तो वो भी हम इसमें इस मेले में हम देख पा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं की थाली के द्वारा जो रंग बिरंगी थालियाँ सजी हुई हैं, तरह तरह के भोजन है उसमें कि उस कितना पोषण लेगी, मिश्रित अनाज कितना है, प्रोटीन किस में है, आयरन किस में है, वो सारा उनको समझाया जा रहा है ताकि वो खाने के बाद वो बच्चे को पूरा पोषण मिले, और वो भी बच्चा समझ, मतलब माँ को हम ये समझाने की कोशिश करें कि घर में ही उसका विकास पूरा हो जा रहा है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, गोद में आता है यानी स्तनपान के लिए, तो माँ के दूध के साथ साथ उसको एक मिश्रित अनाज भी, जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद उसको ऊपरी जो हम अर्ध ठोस आहार कहते हैं वो मिश्रण के तौर पे भी यहाँ बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें अनाज कितनी मात्रा में हो, जैसे भुना हुआ चना, चावल भुना हुआ, गेहूं भुना हुआ, और उतनी ही मात्रा में चीनी, किस तरीके से मिश्रण करके हम बच्चों को दे सकें ताकि उसके पोषण में भी वो संपूर्ण रूप से योगदान दे। अब इतने पे ये सीमित नहीं है कि बच्चा अब 6 महीने से जब ऊपर होता है तो बच्चा जैसे 1 साल, 3 साल या 4 साल का होता है तो मोबाइल क्रेच में भी जाता है, तो पढ़ने के लिए भी यहाँ दिखाया जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से माहौल मिल रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल के द्वारा हर चीज़ सीख रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मेले से हमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा है कि महिलाओं को काफ़ी सीखने में भी मदद मिलेगा कि जो ये मेले के द्वारा दिखाया गया कि किस तरीके से बच्चे के पोषण में महत्वपूर्ण योगदान हम दे सकते हैं, उनको सिखाने के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो धन्यवाद। संस्था जानकारी दे रही है, लेकिन जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो दुलार मेला का आयोजन आपके क्षेत्र में हुआ है, किस तरह से देखते हैं मोबाइल क्राइसिस के इस प्रोग्राम को? टीवी पर न्यूज पे देखते हैं, मोबाइल पर यूट्यूब में देखते हैं। तो अभी ये कार्यक्रम कितना फायदेमंद है, आप क्या मानती हैं यहाँ के महिलाओं के लिए खासकर? अच्छी है, महिलाओं के लिए तो फायदा है, समझना है। हाँ, जानकारी मिलती है सारे कुछ की।
और किसी को जानकारी नहीं है तो उसे देखकर भी आगे बढ़ने का मतलब आगे जानकारी मिलती है। मतलब एक दूसरे से हाँ मिलती है। हाँ कुछ लाभार्थी हमारे साथ और जुड़ रही हैं, इनसे जानेंगे कि ऐसे कार्यक्रम को किस तरह से देखती है और इसका कितना लगता है आपको कि असर होने वाला है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में। ऐसे क्षेत्रों में तो लगभग बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं और बहुत असर भी हो रहा है उनका, क्योंकि ये हमें बताती हैं जो चीज़ की जानकारी हमें नहीं है उसके बारे में भी हमें बताती हैं कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए और हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी जानकारी देती हैं कि बच्चों को भोजन कैसे देना चाहिए, उनको पोषण कैसे मिलना चाहिए, आहार जो भी देते हैं उनको किस तरीके से देना चाहिए और टाइमली देना चाहिए और किस रूप से देना चाहिए, थोड़ा या कम जो भी मतलब उनका होता है, जिस तरह से उनका ईयर्स होता है बच्चों का साल होता है उसी तरीके से उनको भोजन का नियमित रूप से देना चाहिए। ये हमें उनकी वो बताती हैं जानकारी। जी हाँ, ये जानकारी अच्छी देती हैं। हाँ हमें सब कुछ बताती हैं अपने बारे में, हमारे लिए भी क्या सुविधा होती है, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताती हैं। प्लस हमारे बच्चों को भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पालन पोषण अच्छे से करने के लिए उनको बताती हैं। तो खासकर जो एजुकेट करने का काम है ऐसे पेरेंट्स को जिन्हें जानकारी का अभाव है और वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो मोबाइल क्रेसेज जो है वो उन लोगों को समझाने का प्रयास करती है, जागरूक करने का काम करती है। कुल मिलाकर एक शब्दों में अगर कहा जाए तो ये संस्था आपके होने वाले बच्चे से लेकर उस बच्चे की जो परवरिश है वो किस तरह की हो और उससे चूँकि बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखानी समझानी पड़ती है, तो उसे एक पेरेंट्स की तरह भी ट्रीट करती है कि आप अगर अपने आप को सही ढंग से लेकर चलते हैं, सही पैमाने से लेकर चलते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं, तो आने वाले समय में आपका फ्यूचर बेहतर होगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।